हमारे साथ हैं। अंजुम, ये सवाल मुफीद हो जाता है क्या कि 20 में 21 में चलिए कोविड था, 22 में 23 में क्या हो रहा था, जबकि नोटिफिकेशन गया बाकायदा कि जितनी भी प्रशासनिक सीमाएं हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। 5 बार नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। कोई तो कहीं तो पेंच फंसा होगा। गरिमा जी देखिए, इस मामले में बिहार ने तो एक राष्ट्रीय पटल पे विमर्श का विषय ये रहा है। और आदरणीय राहुल जी जो बातें कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बिहार से ही स्लोगन, ये बिहार से ही नारा आया था। गरिमा जी मैं आपको याद दिला दूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बात को लेकर के आपने देखा कि जो अभी विमर्श राष्ट्रीय पटल पे हो रहा है, बिहार ने उसे कर करके दिखाया है। 2023 में हमने करके दिखाया और नीतियां बनाई। ये बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आपने डिबेट का रखा है, जो हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक साइंटिफिक डाटा का होना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पटल पे एक लैकिंग है। लेकिन जो कांग्रेस लैकिंग है अंजुम, ये मान रही हैं आप, यानी कि लैकिंग है। साइंटिफिक डाटा उसकी बहुत जरूरी होती है। लेकिन देश के माननीय गृह मंत्री जी ने जब सदन में संबोधित वो कर रहे थे तो उन्होंने देश हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में जब 2024 में इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे तो कास्ट सेंसस करा लिया जाएगा। तो कास्ट सेंसस को नहीं कहा अंजुम, कास्ट सेंसस को नहीं कहा, सेंसस की बात कर रहे थे। देश के सेंसस करा लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के विपक्ष के लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर इनकी हम बात करें तो गरिमा जी 2011 में जब सेंसस हुआ था इसका डाटा इन्होंने पब्लिश नहीं किया था। कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश है गरिमा जी जहां पे कास्ट बेस्ड सर्वे हुए उसके डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को इस विषय पे बोलने की नैतिक पात्रता है। लेकिन आपकी पात्रता तो है अंजुमारा, आपकी पात्रता तो है। तो क्या ये जनगणना का पेच ये दबाव के चलते फिर अटकेगा क्या? क्योंकि अब तो अलाइज जुड़े हुए हैं ना, चिराग पासवान बैठे हुए हैं, वो जातिगत जनगणना का सपोर्ट करते हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने ये चिंगारी सुलगाई बिहार से, वो एनडीए सरकार के साथ खड़े हो गए जाकर। और जातिगत जनगणना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में कह चुके हैं कि हम नहीं कराएंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर अटकेगा क्या ये जनगणना का जितना भी? गरिमा जी जिस मतलब का परिचय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में दिया है कास्ट बेस्ड सर्वे करा करके, उसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि चिंगारी सुलगाई है। ये चिंगारी नहीं कहा जा सकता है। ये वो विषय थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे जो नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया और पूरे देश में एक विमर्श का ये विषय बना। और मुझे लगता है गरिमा जी मैं फिर कहूंगी कि विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए। जब देश के ऑनरेबल गृह मंत्री जी ने सदन में देश को एड्रेस करते हुए कहा कि सेंसस इलेक्शन के बाद करा लिए जाएंगे तो करा लिए जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं अंजुम से सवाल पूछ रही हूँ वो मुख्तलिफ है। और मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि सेंसस तो हो जाएगा, मैंने कहा गृह मंत्री ने जो कहा उसके मुताबिक, लेकिन कास्ट सेंसस जो आप कह रही हैं कि वो बड़ा मौजू मुद्दा है, वो सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन है। अब अगर सेंसस होता और कास्ट सेंसस नहीं होता है, उसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया जा सकता जाता अगर, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए गरिमा जी ये हमारे विषय रहे हैं, कुछ विषय हमारे हैं, जाति आधारित कास्ट सेंसस हमारे विषय हैं, विशेष राज्य का दर्जा, ये सारे हमारे विषय है। और एक चीज और गरिमा जी मैं आपको बता दूं कि हमारा अलायंस एनडीए के साथ प्री पोल अलायंस रहा है, पोस्ट पोल अलायंस हमारा नहीं रहा है। तो इस बात को समझना होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो इन सारे विषयों पे जो बिहार ने करके दिखाया है, इन सारे विषयों पे निश्चित रूप से हमारी अंडरस्टैंडिंग रही होगी। और इन सारे विषयों पे जो हमारे सब्जेक्ट है उस पे समय रहते हुए तमाम एनडीए के घटक दल आपसी विमर्श कर करके एक ये चतुराई तो होती है अंजुमारा, पॉलिटिकल जो स्पोक्स पर्सन है, ये चतुराई होती है कि सब कुछ बताते हुए कुछ नहीं बताना। राजकुमार जी